हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटीडी। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट की। ये हमारा दूसरे नंबर का वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कला क्या है, कला का अर्थ तथा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड सभी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नव पाषाण काल, या इसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। नव पाषाण काल से संबंधित जितने भी पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। ये पाकिस्तान के बलूची प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नव पाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करता था? तो नव पाषाण कालीन मानव जो था वो पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है, नव पाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? तो पत्थर की बनी जो लकड़ी थी, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का सबसे ज़्यादा प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो स्थायी प्रवृत्ति अर्थात घर बनाकर निवास करने लगा या एक ही स्थान पर निवास करने लगे, तो ये नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। ये आप चित्र में हथियार देख सकते हैं। ये नव पाषाण कालीन औजार और उपकरण है। ये देखिए, ये सभी नोकदार व धारदार औजार थे तथा ये कुछ उपकरण जो अपने उपयोग के लिए प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, नव पाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नव पाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। उत्तर भारत की नव पाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास अर्थात गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए? गड्ढादार घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्ज होम तथा गुपकराल से प्राप्त हुए, जो कि कश्मीर प्रांत में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरणों के सींगों कहाँ से पाए गए? तो जो हड्डी के उपकरण हैं जो कि हिरण के सींगों द्वारा निर्मित हैं, ये सबसे ज़्यादा चिरांद जो कि पटना के पास पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ दफनाए गए? तो बुर्ज होम में पालतू कुत्तों को अपने मालिक के साथ दफनाए गए, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य शुरुआत की? तो कृषि कार्य जो है ये नव पाषाण काल में शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में शुरू हुआ। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी? तो कृषि के लिए जो सबसे पहले फसल अपनाई गई थी वो थी गेहूं। गेहूं पहले नंबर पे, और इसके बाद जौ का प्रयोग हुआ था। चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य से कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए थे, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नव पाषाण काल मानव कहाँ रहना प्रारंभ किया? तो जो नव पाषाण काल मानव था ये बस्तियों में निवास करने लगा था। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चौक पर बनाता था? तो जो नव पाषाण काल का मानव था इन्होंने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया। आप इसके वीडियो के नोट्स जरूर बनाते चलें, सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नव पाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था? तो नव पाषाण काल मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? बेलारी। नेक्स्ट है, नव पाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो चित्रकला का प्रयोग सर्वप्रथम नव पाषाण कालीन मानव ने किया था। नेक्स्ट है, पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग से हुआ? जो पॉलिश लगाने की कला का आरंभ हुआ था वो हुआ था नव पाषाण काल में। नेक्स्ट है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं? जो उत्तर पाषाण काल के चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं ये मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेलारी से मिलते हैं, तथा ये कला के कुछ प्रमुख केंद्र हैं। इन्हें आपको डिस्कस विस्तार रूप से डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से आपके कला के जो केंद्र हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला केंद्र है आपका मिर्जापुर।
भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र है वो है मिर्जापुर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं वो है मिर्जापुर। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये एक घायल सुअर का चित्र बना हुआ है। ये चित्र जो है ये मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे घायल सुअर के लगा हुआ है और ये पैरों पे जो है इस प्रकार से निशान बने हुए हैं जो कि ये किसी रस्सी द्वारा या किसी अन्य चीज के द्वारा घायल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है डीएल ड्रैग द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। तो मिर्जापुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो है विंध्याचल के कैमूर की पहाड़ियाँ जहाँ पे चित्र बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चित्र है जहाँ पे पहाड़ियों पे ये देखिए छोटे छोटे से चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पे भी इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये देखिए चित्र बने हुए हैं। ये सभी जो है विंध्याचल की कैमूर की पहाड़ियों पर मिलते हैं चित्र। नेक्स्ट पॉइंट है कला के केंद्र। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख तीर्थ स्थान, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है वो है विंध्याचल, जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ये विंध्याचल के प्रमुख तीर्थ स्थान अर्थात मंदिर है। ये कुछ इस प्रकार से निर्माण कार्य इसका हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं को प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए। तो मिर्जापुर में कुल 100 गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के जो क्षेत्र हैं वो मिर्जापुर के किस प्रदेश में है। तो जो मिर्जापुर है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिर्जापुर कला के केंद्र में इनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, एक पॉइंट आप छोड़े नहीं। मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं इनमें सबसे ज़्यादा हमें आखेट वाली चित्र मिलते हैं जो कि पत्थर या इन्हें रॉक सेल या फिर इन्हें शैल चित्र भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं पत्थरों में ये चित्र बने हुए हैं आखेट करते हुए। ये देखिए ये सभी चित्र हमें मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। ये आप चित्र में आखेट करते हुए चित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले। तो जो हाथ के छापे हैं ये उत्तर प्रदेश के सोरहू घाट में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है। तो जो घायल सुअर का ये आप चित्र देख सकते हैं, ये घायल सुअर का चित्र है। ये मिर्जापुर में एक स्थान पड़ता है भलडरिया, भलडरिया में ये चित्र अंकित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र जो है मिर्जापुर में, मिर्जापुर के भलडरिया स्थान पे ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। तो ये थे A.H. बार्ड्रिक। A.H. बार्ड्रिक ने प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग में मिर्जापुर के ये जो घायल सुअर था इसे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी तथा ये कुछ हाथ के छापे भी बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित अर्थात महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखकें। ये सभी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। जैसे पहला है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967, ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। दूसरी है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, ये 1936 में लिखी गई थी, इसे लिखा था D.H. गार्डन ने। नेक्स्ट पुस्तक है प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग, प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग लिखी थी एलन हाटक बाल्डिग ने। नेक्स्ट पुस्तक है प्री हिस्टोरिकल इंडिया, प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है ये 1950 में लिखी गई थी और इसे लिखा था स्टुअर्ट पिगार्ड ने, और स्टुअर्ट पिगार्ड एक ब्रिटिश पुरातत्विक से संबंधित थे। नेक्स्ट पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 ईस्वी में लिखी गई, इसे लिखा असित कुमार हलदार ने। नेक्स्ट पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग 1929 में लिखी गई और लिखी गई है पर्सी ब्राउन ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट है मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं। तो मिर्जापुर से जो प्राप्त चित्र हैं ये उत्तर पाषाण काल से हैं।
मिर्जापुर से प्राप्त शैलचित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो मिर्जापुर में जो प्राप्त शैलचित्र हैं ये मुख्यतः लाल रंग के हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये मिर्जापुर के आखेट करते हुए चित्र हैं। इनमें जो चित्र हैं ये ज़्यादातर सभी जो हैं लाल रंग से निर्मित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्जापुर में प्राप्त प्राकृतिक चित्र में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो जो नृत्य का दृश्य है ये लिखुनिया जो गुफा है वहाँ पे अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी डम जाना जाता है। तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कला के प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।